मुझे ये क्लियरली दिख पा रहा है कि सारे नॉर्थ इंडियंस को बेंगलोर से निकाल देना चाहिए भाई। हम डिजर्व नहीं करते हैं, हम रेसिस्ट लोग हैं, है ना। मैं आप लोग ने वो ऑटो वाला सुना भी रिसेंटली क्या हुआ है? नहीं, वो दूसरा वाला है। एक 25-26 साल का लड़का ऑटो बुक किया, ऑटो आई, बैठा, ड्राइवर को देखा, स्किन कलर से तुरंत जज कर लिया है, और क्योंकि करते हैं नॉर्थ इंडियंस कि ये साउथ इंडियन है। गाड़ी आगे बढ़ी थोड़ी से, वो बोल रहा है सर कन्नड़ गोथिल्ला। कन्नड़ गोथिल्ला बार बार बोल रहा था, कन्नड़ गोथिल्ला, मतलब कि आई डोंट नो कन्नड़ा। गुस्सा आ गया ड्राइवर को, उसने गाड़ी साइड ले गई, रोक दिया वहीं। पीछे मुड़ के वो सीट में ऐसे बोल रहा है, मादर हम बिहार से हैं। बहुत बुरा लगा उस लड़के को, शर्म आई, गिल्ट हुआ। मुझे पता है क्योंकि वो लड़का मैं ही हूँ। हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम अपने लोगों को ही नहीं पहचान पाते। हम में यूनिटी नहीं है, हम साउथ वालों से क्या लड़ेंगे, हमें छोड़ देना चाहिए। पहली बार मैं एरोप्लेन में बैठ के बेंगलोर आया हूँ, एरोप्लेन में बैठ के आया हूँ मैं पहली बार ना। वो तो आप लोग यहीं समझ गए कि मैं एरोप्लेन बोल रहा हूँ, तो पहली बार ही बैठा हूँगा, है ना। जो बैठते रहते हैं वो उसको फ्लाइट बोलते हैं। एरोप्लेन में बैठा भाई, मैं पूरे टाइम देख रहा हूँ क्या चल रहा है ना, इधर वो चल रहा है, तो मैं पूरा एक्साइटेड, मेरी आंखें घूम रही है चारों तरफ। अचानक से जब टेक ऑफ हो ना, तो कान में अजीब सी आवाज आने लगी बजने से। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? किसी के साथ हुआ है आपके साथ? आपकी फ्लाइट में भी कोई बच्चा रो रहा था? भाई मेरे गुस्सा आया, मतलब इतने पैसे दिए वो कर, मतलब जब बच्चे संभलते नहीं तो करते क्यों? मेरी दीदी बाजू में बैठी थी, वो बोल रही, हर्षित बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते हैं, और वो तो तेरे जीजा जी हैं। क्या जीजा जी हैं? पोहा तो यहाँ दिला नहीं पा रहा ये, हैं? महंगा है कह रहा है। पोहा दिला, भुजिया दिला भाई, फिर मैं बोलूं जीजा जी से। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ फ्लैट वगैरह ढूंढ रहा था, तो फ्लैट के लिए क्या क्या चाहिए भाई, कोई मेड भी मिल जाए, कुक मिल जाए। तो मैंने कॉल किया लैंडलॉर्ड को, बोला उसने कि कॉन्फ्रेंस में मेड और कुक भी हैं। आप ये बताओ आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने बोला मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं। बोल रहे हैं वो सब ठीक है, आपको क्या कोडिंग आती है? कुक पूछ रही है। बोला नहीं मुझे कोडिंग नहीं आती। हेलो, फोन रख दिया भाई उसने। उस दिन मुझे सीख मिली कि जो हेलो वर्ल्ड नहीं करते हैं ना, उनको ये वर्ल्ड ही हेलो नहीं कर रहा है। मैं पैसे दे के कोचिंग लिया कोडिंग की, फिर भी मुझे नहीं आई। तो पहले मैं लैंडलॉर्ड को कॉल नहीं कर पाता था, है ना, अब मैं एपीआई को भी कॉल नहीं कर पा रहा। ये जोक से मुझे समझ आया था कि कौन कौन है जो साल का 20 लाख से कम कमा रहा है। लगभग 80 to 85% लोग आप में से गरीब हैं। मतलब ये मेरा एनालिसिस है। क्या करते हो सर आप? देखो मेरे को यही प्रॉब्लम है, लोग आजकल ना, जैसे पहले बहुत सिंपल था भाई, तुम क्या करते हो? मैं कपड़े बेचता हूँ। अब लोग ने इतना ना सीधे से कोई बताता नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम लगती है हमारे देश में आजकल, बहुत फैलता जा रहा है ये। कोई क्लियरली नहीं बोलता कि भाई मैं ना दिन भर एक्सेल चलाता हूँ। नहीं, मैं कंसल्टेंट हूँ, डेटा एनालिस्ट हूँ, बिजनेस एनालिस्ट, ये सब यही करते हैं। कुछ नया नहीं। आपको सर ऐसी नौकरी चाहिए ना 10-12 लाख की, बहुत आसान है भाई। कुछ कुछ वर्ड आपको एक्स्ट्रा बोल देने हैं मैथ्स की किताब से, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के थोड़ा सा।
आपको ये नहीं बोलना है भरी सभा में कमरे से निकलने के बाद कि भाई एवरेज, आपको बोलना है मीडियन। लो भाई नौकरी ले लो, ये वाली यहीं रखी है, ले लो भाई। डेटा साइंटिस्ट की नौकरी चाहिए, सिंपल है। मान लो किसी दिन आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए कि डेटा एनालिस्ट से अपन डेटा साइंस, और आपको पीपीटी देते हुए बोनर आ गया कि भाई आपको खड़ा हो गया आपका बेसिकली, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम हार्ड सॉरी, आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, मेरा बेल कर्व थोड़ा डेविएट हो गया है। लो भाई प्रमोशन ले लो भाई, छोड़ दो पीपीटी छोड़ दो, यही है प्रमोशन तुम्हारा भाई। ये सब होता है भाई, उल्टी सीधी चीजें हैं। मैं आया और पहली बार मैं डेट पे गया, वो एप्स के थ्रू होता है ना, एप्स के थ्रू जाते हैं, जानती नहीं हूँ जब किसी को। मैं वहाँ जाके जैसे ही बैठा हूँ, मुझसे पूछ रही है इफ़ यू कैन मीट एनी सुपर हीरो हु वुड यू मीट। मैंने बोला बहन पहले मेरा पूरा नाम पूछ लेती। मैंने बोला आई वुड मीट सुपरमैन। मैंने बोला भाई, मैंने अपना बताया सुपरमैन। बोलती सुपरमैन नाइस, सुपरमैन तो एक ही है, मोदी जी। बोला आप गुजरात से हो? बोलती हाँ, मेरे पापा बीजेपी के एमएलए हैं। मैं बोला अच्छा हु वुड यू मीट? सुपर हीरो। बोलती ऑब्वियसली आई वुड मीट आयरन मैन। मतलब आयरन मैन नाइस, वो तो एक ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस हो गया भाई उसी टाइम, छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब जाने दे भाई, डीसी और मार्वल का ऐसा क्रॉसओवर भी नहीं देखना था, जाने दे मुझे। बेंगलोर आ गया हूँ मैं। मुझे किसी ने बोला भाई कान में कि अगर तुम ना सही जॉब ले लोगे ना, तुम्हारे वीक डेज भी वीकेंड्स की तरह जाएंगे। स्टार्टअप में जॉब ले ली मैंने, मेरे वीकेंड्स वीकडेज की तरह। बताओ ना भाई, स्टार्टअप में एप्लीकेबल नहीं है ये। क्या कल्चर है भाई साहब, क्या कल्चर है। मेरा जो मैनेजर है, सीईओ ही है, सीईओ ही होता है, मैनेजर भी वही, सीईओ वही, फाउंडर वही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हर्षित तुम कल फिर से छुट्टी ले लिए थे, तुम पिछले हफ्ते भी छुट्टी लिए थे, हर हफ्ते हॉलीडे। मैं बोला सर संडे बोलते हैं, एक दिन घर जाने दो भाई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं भाई, आइडिया आ गया इनके पास एक, ये है, ये करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सारे स्टार्टअप्स में उनका खुद का नाम है। कैसा नाम रख रहे हो भाई। मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, उसमें क्या है, लीला नाम की लड़की थी, अपनी मम्मी के साथ उसने स्टार्ट किया था। स्टार्टअप का नाम था हम बा लीला, हम्बा लीला, हम्बा लीला है भाई। मैं किसी दोस्त को बताता हूँ, मेरा दोस्त शंटू, मैं उसको बताया भाई हम्बा लीला, चिल्ला के भाग जाता है कोने से, वो चिढ़ा रहे भाई लड़के। और मैं बोला भाई साले शंटू तू मजाक मत उड़ा। उसका खुद स्टार्टअप क्या करता है पता है आपको, जगह जगह की डिस्काउंट्स ऑफर्स एक वेबसाइट में लिस्ट कर देते हैं। कहीं कुछ छूट मिल रही है, वेबसाइट में लिख दिए, स्टार्टअप का नाम है छूट या। किसी को अभी भी लग रहा है कि हम्बा लीला ज्यादा खराब है, ऐसा कोई लग रहा है? किसी को लग रहा है? सर बच गया। मैं ये देख रहा है कोई छूटिया वाला आया तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई। मस्त कल्चर है भाई, देख रहे हो ना, मैं ये ऑफिस से ही आ रहा हूँ डायरेक्ट, लीव नहीं ली मैंने, AFK डाल के आया हूँ। दो ही लोग हैं जिनकी 1 करोड़ से ऊपर पैकेज है, जो क्लैप कर रहे हैं उन्हें समझ आया ये जो। सब गरीब आ चुके हैं आज। मैं कर लूं थोड़ा सा, उनको वापस जाके लॉगिन भी करना है। मस्त है बेंगलोर, मेरे को तो अच्छा लगता है। क्या क्यूट है आपके ट्रैफिक पुलिस वाले भाई,
ऐसा फूफा जी टाइप वाइब है, जैसे शादी के बाहर पगड़ी में खड़े रहते हैं वेलकमिंग। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे कर रहा है। मैं बोला फूफा जी बैठो, आप पीछे बैठो, आप बैठ जाओ आप। बोलते नहीं मैंने रैपिडो थोड़ी बुलाई है। तो फिर ये क्या कर रहे थे आप? ये तुमने रेड लाइट क्रॉस कर दिया है। आप ही तो बुलाए थे। कैसा तरीका है ये लिफाफा मांगने का फूफा जी? एक ट्रैफिक पुलिस और आ गया, वो लोग हंसने लग गए। बोलते नहीं बेटा ये तेरा टेस्ट था। बोले ये प्रैंक चल रहा है तुम्हारा? हाँ, इसलिए कैमरे के ऊपर लगाया हुआ है तुमने ट्रैफिक लाइट के ऊपर कि भाई यहाँ कैमरे में देख के मुस्कुरा दो तुम, तुम्हारे साथ हो गया है प्रैंक। जॉब अगर अपनी जगह, देखो मैं सच बताता हूँ, मैं आया इसलिए था बैंगलोर। गर्लफ्रेंड थी सर मेरी एक, मतलब एक गर्लफ्रेंड थी। बात नहीं है, आप लोग यार अब ऑकवर्ड मत करो। गर्लफ्रेंड थी, इज्जत नहीं करती थी मेरी। मुझे फिर भी अच्छी लगती थी, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा होता तो मैं शेयर करता। मैं अंजलि आज मेरा प्रमोशन हो गया है, आज से मेरी सैलरी 2000 रुपये बढ़ गई है। बोल रही वेरी गुड हर्षित। देखो पता है लाइफ में ना दो लोग होते हैं जो जेन्युइनली खुश होते हैं हमारे सक्सेस में, तुम्हारे पेरेंट्स और एक टीचर्स। मैं तेरी दोनों ही नहीं लगती हूँ। आइंदा से मुझे मत बताना। यही होता है भाई, इंजीनियरिंग करो ना, यही होता है। मेरी तो जॉब नहीं लग रही थी एक्चुअली, मैं सच बताऊं कहीं भी। मैं डिप्रेशन में था यार। मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, मतलब सर मैं मेंटल हेल्थ ख़राब है सर, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है। बोल रहे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने भी सीनियर का नंबर देता हूँ। क्योंकि जॉब तो मेरी भी नहीं लगी। बोले सर थैंक यू, उनसे बात करूँगा तो जॉब लग जाएगी? बोलते नहीं उनकी भी नहीं लगी है, बात कर उससे, डिप्रेशन नहीं होता है।